धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस छोटी सी कॉल के ऊपर आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका पुनः धन्यवाद। आज की जो प्रेस वार्ता है, जैसा कि हमारे मीडिया प्रभारी गिरीश राणा जी ने बताया कि हमारा एक पानीपत सांस्कृतिक मंच है जो 2006 से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य कर रहा है। हम हर साल या कुछ समय बाद भी हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं, कभी सम्मेलन भी कराते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं। हमारे मंच के माध्यम से यहाँ पानीपत में काफ़ी बड़े बड़े कवि यहाँ आए हैं, लोगों ने, पानीपत वासियों ने उनको सुना है, उन्होंने अपना काव्य पाठ किया है। जैसे कि कुमार विश्वास जी हैं, वो भी हमारे इस मंच के माध्यम से SD विद्या मंदिर में कवि सम्मेलन था, उसमें आए थे। और भी कई दिग्गज कवि हमारे इन कार्यक्रमों में आए हुए हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की थी। हमारे मंच के सभी साथियों ने बैठ के योजना बनाई कि 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त के आसपास हमें कोई इस तरीके का कार्य करना चाहिए जो 15 अगस्त से रिलेटेड भी हो तो और उससे देशभक्ति की भावना भी जागृत हो। तो उसमें ये विचार हुआ कि एक तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा वो निकालनी चाहिए। तो जो हमने सबने बैठ के डिसीजन लिया और वो 11 तारीख को, 11 अगस्त दिन रविवार को एक भव्य तिरंगा यात्रा सब्जी मंडी सोनोली रोड से 3 बजे शुरू होगी और सोनोली रोड होते हुए संजय चौक से गोहाना मोड़ जो है वहाँ से मोड़ से फिर वो यात्रा GT रोड से होते हुए लघु सचिवालय शहीद स्मारक पर उस यात्रा का समापन होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पानीपत वासियों को, आपको भी और सभी पानीपत वासियों को भी निमंत्रण भी देना चाहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि सभी इस भव्य तिरंगा यात्रा में अपना योगदान दें, अपनी शिरकत करें, आए उस जो हमारी तिरंगा यात्रा है उसका आनंद लें और जो देशभक्ति का वहाँ गीत होंगे या तिरंगे होंगे उनका भी एक सम्मान करते हुए, तिरंगे का सम्मान करते हुए उस यात्रा में हमारे साथ चलें। इस बारे भी कोई प्रमुख व्यक्ति, जैसे भी आपने बताया कुमार विश्व जी आप लोगों ने बुला रखे, तो इस प्रोग्राम में भी कुछ विशेष आने की है किसी की? नहीं, इस कार्यक्रम में हमने कोई इस तरीके का नहीं किया कि कोई मुख्य अतिथि या किसी नेता को या किसी को हमने को बुलाया हो। हम सब पानीपत वासी ही आपस में मिल के आप सबके सहयोग से उस तिरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं। हम और आप मिल के ही उस तिरंगा यात्रा के सहभागी बनेंगे और एक अच्छा वातावरण बनेगा। क्या रहेगा सर, और कितने लोग इसमें हिस्सा लेंगे? देखिए, ये तिरंगा यात्रा हमारी यहाँ से शुरू होनी है सब्जी मंडी सोनोली रोड से। उसमें मैंने जैसे आपको बताया वासी होंगे, हम बाइक से और कारों से ये एक लंबा आप इसको जुलूस टाइप कह सकते हो वो चलेगा। अब जहाँ तक रहेगी कितने लोग आएंगे या क्या होगा, ये तो हमारा निवेदन है सभी पानीपत वासियों से। हम संपर्क भी कर रहे हैं, हमारे जो नियर डियर्स हैं, जुड़ने वाले हैं, आप लोग भी होंगे और भी आपके चैनल के माध्यम से भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भव्य यात्रा का स्वरूप है। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो, कई बार देखा जाता है। आपने सही क्वेश्चन किया कि इस तरीके की जब यात्राएं होती हैं, जबकि बाइक यात्राएं होती हैं तिरंगा को लेकर, तो उसमें कई बार हमने देखा कि कुछ बाइक जो बच्चे होते हैं, युवा बच्चे होते हैं, कोई आगे भागने की करता है, कोई पीछे जाने की, इस तरीके की होड़ लगी रहती है। उसमें जो हमारे वॉलंटरी हैं, हम इस तरीके का सिस्टम बना रहे हैं कि कोई उसमें इस तरीके की बात ना हो, बड़े अनुशासन में वो यात्रा निकले। और ख़ास तौर से हम इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं कि तिरंगा जो है वो हमारी आन बान और शान है, उसके प्रति भी कोई भी इस तरीके की कोई अपमानजनक या जो आपने कहा वो ऐसी कोई बात ना हो, पूरा ध्यान रखा जाए।
अभी आपने अनुशासन की बात करी है, तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या अपना रहेगा कि ट्रैफिक में बाकी जो अपने गंतव्य की ओर जाने वाले हैं वो उसमें मतलब प्रभावित ना हो? देखिए, एक तो वो इतवार का दिन है और हमने प्रशासन से बात की है और प्रशासन इस चीज़ को पूरा देख रहा है कि उसका कोई रूट डाइवर्ट करके, या क्योंकि एक तरफ से हमारी यात्रा जानी है, दूसरी साइड खुली होनी है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई परेशानी आएगी, क्योंकि पहले भी यात्राएं निकलती हैं। सर, पिछले काफ़ी समय से शहर में चर्चा है, ये व्यक्तिगत सवाल आपको देखिए, इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सक्षम कार्यकर्ता होता है और पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी वो लड़ने के लिए तैयार होता है। और वो चुनाव जो है वो प्रत्याशी नहीं लड़ता, कोई वो कैंडिडेट नहीं लड़ता, पूरी पार्टी लड़ती है। उस नाते से प्रत्येक कार्यकर्ता, और हमारी पार्टी में तो एक वो है कि हर कार्यकर्ता अपने काम में लगा रहता है। 4 जून को हमारा रिजल्ट आया, 5 जून से ही हम लोग अपने कामों में फिर से दोबारा से लग गए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। आप देखते हैं कि पूरा समय दे रहे हैं, आपको नए नए कई चीजें आपके सामने आ रही हैं। अभी मैं 2 मिनट पहले आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार होता है। उसमें मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मैं भी हर वक्त तैयार हूं। बिल्कुल तैयार। सर, ऐसा कैसे होगा? शहर में आपके तो कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं विधायक के। जी जी। तो सर, मौजूदा विधायक के ऊपर सर दिन में फर्क आया नहीं है? देखिए, मौजूदा विधायक जी हैं, बड़े अच्छे विधायक हैं, ईमानदार विधायक हैं। उन्होंने अपने समय में बड़े अच्छे काम किए हैं। मनोहर जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, अब जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कई बार जब हमारे साथ बैठे होते हैं टीम में, तो वो बताते हैं कि एक एक विधानसभा में 5-5, 6-6 कार्यकर्ता होते हैं जो बिल्कुल सक्षम होते हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए पूरे तैयार होते हैं और वो चुनाव जो है जीतने वाले होते हैं। लेकिन पता नहीं किसकी किस्मत में होता है या पार्टी उस वक्त क्या डिसीजन लेती है, कौन से कार्यकर्ता को टिकट देती है, तो पार्टी मिलकर सभी उसके साथ मिलकर लड़ते हैं। और ऐसा टिकट बदलना, चेंज होना, ये कोई नई बात नहीं है। पिछली बार भी हमारे यहाँ से 2014 में हमारी रोहिता रेवड़ी विधायक बनी थी, 2019 में चेंज हुई। तो अभी कुछ भी हो सकता है, नहीं भी होगी तो भी हम प्रमोद विज जी हैं, हमारे अच्छे हुए हैं, हम उनके साथ हैं, मिलकर करेंगे जो पार्टी डिसीजन लेगी। इस कार्यक्रम बना हुआ था, हम तो उस नाते से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो यहाँ आ रहे हैं, अपना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं तो उनसे भी निवेदन ये करना चाहूंगा कि ये तिरंगा यात्रा है, देश की यात्रा है, देशभक्ति की वो है, और तिरंगा जो है वो सभी का है, ना कि बीजेपी की कोई उसके ऊपर मोहर नहीं लगी हुई। उन लोगों को भी आना चाहिए, उस तिरंगा यात्रा में शामिल होना। आप इस यात्रा में सभी पुरुषों में महिलाएं परिवार, इसमें सभी परिवार के लोग होंगे, उसमें महिलाएं भी होंगी, हमारी बहनें भी होंगी और हमारे भाई भी होंगे। क्योंकि ये यात्रा है, आपने पहले भी यात्राएं देखी होंगी, जब यात्राएं चलती हैं ना, और तिरंगे का जब जुनून पैदा होता है, क्या रूपरेखा है, कैसे मतलब आगे क्या रहेगा, पीछे क्या रहेगा, कितना बड़ा तिरंगा होगा, किस प्रकार की आप लोगों ने रूपरेखा क्या है? इसमें एक आगे ओपन जीप होगी, उसमें बड़ा झंडा होगा, तिरंगा झंडा, और उसके पीछे जो हमारी बाइक्स चलेंगी, बाइक के पीछे एक बाइक के ऊपर 2 लोग होंगे, जो पीछे बैठा होगा उस झंडे को एक तिरंगा झंडा, इस तरीके से भव्य रूप बना होगा। देखिए राय जी, मुझे इस बारे में पता नहीं है, ना उन्होंने मेरे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन किया है। हो सकता है आपके सामने या कहीं किया हो, इसका जवाब आप उनसे ले तो ज्यादा अच्छा है। पूरे ट्रैफिक नियमों का पालन होगा, बिल्कुल अनुशासित वो यात्रा चलेगी। मेरी सभी पानीपत वासियों से निवेदन है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, ये एक भव्य कार्यक्रम है और ये आप सबका कार्यक्रम है। आप सभी इस यात्रा में शामिल होकर
अपना सहयोग दें और उस यात्रा का आनंद लें। ये भव्य यात्रा होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।